हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो टॉपिक है वहाँ पर हम देखने वाले हैं व्हाट पीपल लव अबाउट यू। आप में लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, तो वो देखने वाली हूँ आज। तो मैंने आज चारों पायल क्रिएट किया हुआ है एज यूजुअल एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। सामने आपके लिए एक वीडियो क्लिप प्ले कर दूँगी एंड ऑल्सो एक स्नैपशॉट दे दूँगी। आप जिससे कंफर्टेबल हो वहाँ से आप पॉज करके चूज़ कर सकते हो और नीचे टाइम स्टैम्प में आपको टाइम मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हो। उससे पहले दो बातें बता दूँ। जो मैंने कहा था आप लोगों को गिव अवे कॉन्टेस्ट जो होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग आप लोग पा सकते हो। लाइव आना पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स वाई मैंने ये रास्ता ढूंढा है ताकि मैं आप लोगों को हेल्प भी कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए और मैं जान पाऊँ कि कितने लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितने सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई ओके। तो आज रूल्स बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहली तो आपको मेरी चैनल को फॉलो करनी है सब्सक्राइब करके, नहीं तो आप जानोगे कैसे कि कब रिज़ल्ट आउट हो रही है, कब मैं ऐसी फ्री रीडिंग्स ला रही हूँ, लाइव आ रही हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको फॉलो करनी है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इंस्टाग्राम में आपको मुझे फॉलो करनी है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग की इंस्टाग्राम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए सजेशन है कि आप मुझसे कमेंट्स के द्वारा जुड़े रहिए। कोई भी वीडियोस देखें, वहाँ पर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं या फिर वो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, वो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके। तो ये फ्री रीडिंग्स वो उन लोगों के लिए ही है जो लोग मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। तो इसकी जो बेसिक्स रूल्स है वो ये हैं कि आपको मुझे फॉलो करनी है सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम में फॉलो करनी है और कमेंट्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट करनी है। तो ऐसे होने वाली है ये गिव अवे कॉन्टेस्ट और इसमें पार्टिसिपेट कोई भी कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे यूट्यूब में जुड़े रहेंगे कमेंट्स करके, तो उन लोगों में से कुछ लोगों को मैं चुनूँगी फ्री रीडिंग्स के लिए, और जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े रहेंगे तो उन लोगों में से मैं कुछ लोगों को चूज़ करूँगी। ऐसे करूँगी ये गिव अवे कॉन्टेस्ट और फिर लाइव आके मैं आप लोगों को रीडिंग्स दे दूँगी। मंथ के एंड पे जाके मैं आप लोगों की नेम अनाउंस करूँगी जो लोग भी ये कॉन्टेस्ट जीत रहे हो। ओके, सो ये होने वाली है रीडिंग, बहुत सिंपल है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप स्नैपशॉट से चूज़ कर लीजिए और मैं मिलूँगी आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे। सो दिस इज़ पायल 1, पायल 2, पायल 3 एंड लास्टली पायल 4। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सा कपल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। लाइक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखने वाली हूँ। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ रॉड्स, थर्ड कार्ड है आपके 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड देन है पार्टिसिपेशन, हायर लर्निंग, पेशेंस, ऑल टाइड अप। कुछ नंबर्स बताती हूँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 9, 4, 23, 24, 29, ये नंबर्स कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले तो विद दिस डेथ मुझे जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चेंजेस बहुत हुई होगी। लाइक आप 2 साल पहले जैसे थे अभी ऐसा नहीं हो। तो ये जो चेंजेस, आप
खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि आप अभी जहाँ पर हो या फिर अभी जो काम कर रहे हो 2 साल बाद भी वैसा करोगे या फिर 1 साल बाद भी वैसा करोगे। आप पसंद करते हो ट्रांसफॉर्मेशन, आप पसंद करते हो कि चीज़ें बदले, चीज़ें ग्रो हो। और सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है विद दिस 4 ऑफ रॉड्स, आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक जो चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी वही में आप जाओगे, वही काम आप करोगे। अदरवाइज़ आप कोई काम ऐसा प्रेफर नहीं करोगे जो आज है कल नहीं है, या फिर आज कर रही हूँ कल नहीं कर पाऊँगी। सो ऐसे थॉट सबके हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप एक ही चीज़ बार बार नहीं करते हो। आप कुछ आप में वो चेंजेस आ रही है, आप खुद में वो चेंजेस ला रहे हो। ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड विद दिस 9 ऑफ स्वर्ड्स मुझे जो दिख रहा है कि अगर कोई सिचुएशन में आप फंस जाओ तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है आप वो सोचते हो, सोच के उसके बाद कोई डिसीजन लेते हो। बिकॉज यहाँ पर पेशेंस भी है, तो पेशेंस बताती है कहीं ना कहीं आप धीरे कामली पहले चीज़ों को एनालाइज करते हो, सिचुएशन को एनालाइज करते हो, देन कोई डिसीजन लेते हो। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप में वो आप में वो एबिलिटी है कि आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओ, कोई भी सिचुएशन से निकल पाओ, कोई भी सिचुएशन के साथ डील कर पाओ। या एंड विद दिस हायर लर्निंग मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है। एंड उससे भी ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस दिस। या क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ से बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने बहुत कुछ ऐसा देखा हुआ है अपने लाइफ में। दैट्स वाई आपको इन सारी चीज़ों का समझ है। ओके एंड देन मुझे यहाँ पर ऑल टाइड अप जो कार्ड है नंबर 23, तो ये कहीं ना कहीं बताती है तो वही चीज़ कि 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड ऑल टाइड अप एक ही मैसेज देती है कि जो भी सिचुएशन हो, ऐसे ही अगर कोई सिचुएशन हो कि वहाँ पर से आपको पता नहीं है क्या किया जाए या फिर कैसे उन चीज़ों से डील किया जाए, फिर भी आप वहाँ पर उन चीज़ों से डील कर लेते हो, बहुत अच्छे से डील कर लेते हो और चीज़ों को सॉर्ट कर लेते हो। विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स मुझे जो लग रहा है कि अगर आप लड़के हो तो लड़की आपको हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, अगर लड़की हो तो लड़के आपको वाइफ मटेरियल देखते हैं। मतलब फैमिली के साथ घुल मिल के रहना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मैं बोल सकती हूँ कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आपको आसानी से किसी फैमिली से जाकर मिलाया जा सकता है। लाइक कूल माइंडेड सभी होता है, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है कि आप बहुत मैच्योर पर्सन हो। लाइक जो इंसान सभी को पसंद होती है, एक मैच्योर इंसान जिनको चीज़ों के साथ समझ है, जिनको चीज़ों के साथ डील करना, कैसे डील करते हैं मालूम है, तो वैसे इंसान आप हो। एंड लास्ट है पार्टिसिपेशन, जो कि बताती है कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ बैलेंस करना चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पर 4 2 टाइम्स है, हो सकते हैं 4 आपकी लाइफ पाथ नंबर हो या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हो या फिर अप्रैल कुछ इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। ओके तो मुझे यहाँ पर ये सारे कुछ दिख रहा है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आप में अच्छा लगता है कि आप इतना ज़्यादा मैच्योर हो, आपने इतना ज़्यादा ग्रो किया है। मतलब 2 साल पहले आप जो थे अभी आप बिल्कुल वैसा नहीं हो, आपके कार्ड्स जो मुझे बता रही है। और यही लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा आप में पसंद है। ओके सो या आपके लिए यही था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने इस सॉफ्ट स्टोन को इस सॉफ्ट स्टोन को चूज़ किया तो ये रीडिंग है आपके लिए। ब्यूटीफुल सा एक एंजल है ये। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मैसेज मुझे चैनल हुआ कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, एंजल्स आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो ओके फर्स्ट कार्ड है आपकी द चैरियट, देन है 2 ऑफ पेंटिकल, देन है माय गॉड क्वीन ऑफ वंस। चलिए सही चैनल पर हो। हाँ ओके मुझे ये कार्ड बहुत पर्सनली पसंद है। पास्ट लाइव्स, फिर है कॉस्मिक गेट अवे
फिर है हारमोनी, एंड लास्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजर्वेन्यूशन। ओके, तो आप में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद आती है? विद दिस चैरियट कार्ड फर्स्ट, तो एक मेजर अरकाना जो कि बहुत पॉजिटिव एक कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि आपको खुद के लाइफ को खुद लीड करना, खुद को कैसे अपने लाइफ को सही ट्रैक पे ले जानी है, कैसे काम करनी है, क्या करनी है, इंडिपेंडेंट रहना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चैरियट भी है, ऑल्सो क्वीन ऑफ वंस भी है। ये दोनों कार्डें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको पसंद नहीं है लोगों का ज़्यादा रोका टोका। ओके, आपको पसंद है कि आप खुद के डिसीजन खुद लो, आपको पसंद है कि चीज़ों को अपने मुताबिक अपने डिसीजन, जैसे कि कहते हैं, चीज़ों को अपने मुताबिक, अपने लाइफ को अपने मुताबिक ले जाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये दोनों कार्ड ही कहीं ना कहीं बताती है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, इसीलिए शायद मैंने कहा कि एंजल प्रोटेक्टेड हो। शायद आप लोग हीलर्स हो सकते हो, शायद नहीं, हीलर्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजर्वेन्यूशन भी है। तो हीलर्स हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा। अगर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, अपने इंट्यूशन को सुना कीजिए। तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप मतलब खुद को कैसे खुद के लाइफ को कैसे ले जानी है, खुद को कैसे डील करनी है और लोगों के साथ कैसे डील करनी है। आप वो हेल्प, शायद आप बहुत ज़्यादा हेल्प किसी से नहीं लेते हो, आप खुद का काम खुद ही करना पसंद करते हो, मुझे इस फाइल के लिए दिख रहा है, ठीक है। और लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कभी कभी वो सोचते हैं कि भाई ये क्या है, कैसे कर पाते हैं, ये खुद इतना कुछ कैसे कर पाते हैं। तो ऐसे थॉट्स उनके मन में कभी कभी आ जाती है। ओके, ब्यूटीफुल। एंड विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल मुझे बताती है कि आप लोगों को बैलेंस चीज़ें बहुत पसंद है। मतलब कुछ ज़्यादा हो, कुछ कम हो, ये चीज़ें आपको, मतलब बिखरा हुआ चीज़ें आपको पसंद नहीं है। चीज़ों में बैलेंस हो, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, ना ज़्यादा इमोशनल, ना ज़्यादा आपको कहीं पर कोई काम ज़्यादा करनी है, कोई काम कम करनी है। आपको बैलेंस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, यहाँ पर हारमोनी भी आया हुआ था, जो कि हीलिंग के बारे में भी बताती हैं। आई जस्ट फील यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीथिंग। आपको सारी चीज़ों में ना बैलेंस्ड, मतलब बैलेंस्ड होना आपको एकदम चाहिए कि चीज़ों में बैलेंस रहे। कनेक्शन अगर हो कोई, अगर आप मैं आपको अगर बताऊँ कि अगर लव कनेक्शन हो, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि अगर मैं 50% करूँ, वो भी इंसान मेरे लिए करे 50%। तो ये थॉट्स आप में कहीं ना कहीं काम करती है, और ये लोगों को पता है और अच्छा भी लगता है कि जो भी काम करते हो वो बैलेंस्ड वे में करते हो। ऐसा नहीं है कुछ अगर बोलने लग जाओ तो ज़्यादा बोलते हो, या फिर कुछ करने लग जाओ ज़्यादा करते हो। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा आप में ना अट्रैक्टिव लगती है कि कैसे कर पाता है ये इंसान। बहुत पास्ट लाइफ से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट में जो कनेक्शंस थी, या फिर आपकी जो पास्ट थी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक्सपीरियंसेस आपने बहुत कुछ गेन किया हुआ है पास्ट से, और उसके बाद आपने पास्ट में जो सहा है एंड अभी आप जहाँ पर हो, शायद आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप पास्ट में क्या थे और अब क्या हो गए हो। तो बहुत कुछ बदल चुका है इस वक्त पे, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा आप में पसंद आती है। एंड आपके थॉट्स, या मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट योर थॉट्स आर रियली मैग्नेटिक एंड पावरफुल। अगर आप चाहो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना, कुछ चीज़ें करना, सो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज योर थॉट्स आर रियली मैग्नेटिक एंड पावरफुल। मुझे यहाँ पर दिख रहा है चेंजेस आप कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशंस के थ्रू। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। आपके सारे कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। अपने जो ये इंट्यूशन को है और ये जो आपको दिया है भगवान ने, तो इसको सही से लगाओ। अगर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो बहुत अच्छा होगा
आप ये लाइन पे अगर जाओ तो बिल्कुल बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर नहीं हो तो आपके इंट्यूशन को हमेशा सुना कीजिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शायद आप लोगों के मन की बात बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, समझ लेते हो, और ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप कैसे समझ लेते हो, कैसे उनके दिल की बात को पकड़ लेते हो, कैसे समझ जाते हो। ऐसे कुछ थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इंटरेस्टिंग एनर्जी आप में मुझे जो दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपने इस स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सॉफ्ट स्टोन को चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा, एक लड़की जैसा कि बैठ के कुछ सोच रहा है। तो सबसे पहली बात तो मुझे आपके लिए जो एक चैनल मैसेज हुआ वो है कि आप लोगों को सोचना बहुत प्यारी हो सकती है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी जो कि मुझे यहाँ पर चैनल हुआ। एंड या कुछ लोग यहाँ पर अकेले रहने में बहुत बिलीव करते हो, लाइक अकेले रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बता रही है। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, कंट्रोल, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड लास्ट कार्ड डिसीट। कुछ नंबर्स बताती हूँ। आपकी एज 25 हो सकती है, तो 35 हो सकती है, एंड 22 हो सकती है। बहुत स्पेसिफिक होगी ये मैसेजेस। एंड नंबर्स हो सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, 5 to 10 एंड 7। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, और मुझे फेब्रुअरी भी लग रही है, फेब्रुअरी एंड मी, ये मंथ्स। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो आया हुआ है 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं बताती है कि आप लोग इमोशनल हो, कहीं ना कहीं इमोशनल हो। दैट्स वाई आप शायद डरते हो लोगों के साथ डील करने में कि आप हर्ट ना हो जाओ। आपके यहाँ पर आपके स्पिरिट से मुझे ये चीज़ दिख रहा है। आपका एक डर काम करती है कि अगर मैं लोगों के साथ डील करूँ तो वो मुझे हर्ट कर देंगे, एंड इसीलिए आप लव लाइफ में किसी के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी सी डरते हो। एंड आप खुद को कंट्रोल करते हो, आप दिखाते हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अकेले बहुत हैप्पी हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। बट अंदर ही अंदर आपको चाहिए, अंदर ही अंदर आप बहुत इमोशनल हो, अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि आपको ऐसा कोई पार्टनर मिले जो सच में आपको समझे। और अगर कोई इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, ये दोनों तरफ से ही है। तो लोगों को क्या यहाँ पर दिखता है? लोगों को दिखता है कि आप बहुत एक स्टेबल पर्सन हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड कंट्रोल है। लोगों को लगता है कि आपके पास है, मतलब आप थोड़ी सी, लोगों को लगता है कि इगोइस्टिक भी हो, आप खुद को ऐसे शायद प्रेजेंट करते हो, या फिर उनको लगता है आपको दिखने में, क्योंकि आप खुद को शो नहीं करते हो, आप खुद को ऐसे नहीं दिखाते हो इमोशनल। दैट्स वाई उनको लगता है कि अब आप खुद में बिजी रहना पसंद करते हो, एंड थोड़ी सी इगोइस्टिक हो। शायद कुछ लोगों को यहाँ पर आप लोगों को गुस्सा आ सकती है, थोड़ी सी रूड हो जाते हो कभी कभी, तो उनको ऐसा आपके बारे में लगती है। एंड उनको लगता है कि आपको अकेले रहने में मतलब अच्छा लगता है, ऐसा उनको फील होता है। बट मुझे यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है कि आपकी जो ये सच्चाई है ना, लाइक आप दिखाते हो कि आप लोग कंट्रोलिंग हो, आप लोग बहुत ज़्यादा खुद में रहना पसंद करते हो। बट इंसान को, जो इंसान आपके करीब आते हैं, आपके जो क्लोज आते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप कितना ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, कितना ज़्यादा स्वीट पर्सन हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। जैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं बिल्कुल आप वैसा नहीं हो, क्योंकि आपको वो, मैंने सबसे पहले ही कहा था, शायद आपको डर लगता है किसी के सामने ओपन अप होने में, लोग क्या कहेंगे या फिर आपको हर्ट ना कर दे, कुछ तो ऐसी है।
You feel and understand the emotions of another, and that's why आपके जो क्लोज आते हैं उनको पता है कि आप लोगों की इमोशंस को समझते हो, आपको पता है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, कौन इंसान कैसा है, उनके साथ कैसे डील करना है। तो आपके पाइल में मुझे जो दिख रहा है, सबसे डिफरेंट मैसेजेस आपके पाइल के लिए आया हुआ है कि कुछ लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं जो कि आपके क्लोज आते हैं और आप उनका हेल्प करते हो एंड उनको पता है कि आप कैसे इंसान हो। और कुछ लोग जो कि नेगेटिव पर्सन है उनके लिए आप बहुत कंट्रोलिंग हो एंड उनको आप अपना जो एक रफ एंड टफ साइड है वो आप दिखाते हो। तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो एंड जो जैसा है वो इंसान वैसा है, आप उनके साथ वैसा करते हो तो उनको वैसा लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहीं ना कहीं कभी कभी शायद आप लोनली भी फील करते हो, क्योंकि हो जाती है। आपको शायद सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप लोगों को सच बोलना बहुत पसंद है और ये बहुत सारे लोगों को पता है कि आप जो भी बोलते हो मुंह पे बोल देते हो एंड आपको सच बोलना बहुत पसंद है। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, लाइक आप प्रैक्टिकली सोचते हो, आपको स्टेबिलिटी, कोई भी काम करो तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए होता है, आपको स्टेबल तरीके से सोचना आपको बहुत पसंद है। तो ऐसी थॉट्स आपकी हैं, लेकिन कभी कभी हो जाते हो कि आप लोनली फील करने लगते हो, तो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो क्लोज वन हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो कुछ चीज़ों से। तो ये हो जाती है कभी कभी। अदरवाइज़ आप में जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि जो पॉजिटिव इंसान है आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव है आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि आप खुद ही उनको दिखाते हो कि जो आपके लिए सही नहीं है उनको आप अपना रफ एंड टफ साइड दिखाते हो एंड जो स्वीट है, जो काइंड है, उनके लिए आप स्वीट एंड काइंड बनते हो। तो ऐसी है आपकी नेचर मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है एंड ये पर्सन बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे सोचते हैं। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल 4, अगर आपने इस सॉफ्ट स्टोन को, इस ब्यूटीफुल सा एंजल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत प्रिटी हो दिखने में, बहुत स्वीट हो, काइंड हो, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। कुछ लोगों को यहाँ पर फ्लावर्स बहुत पसंद है, बटरफ्लाइज एंड ऑल्सो गार्डनिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों को पसंद है एंड दिखने में सुंदर हो सकते हो। अगर बाहर ही नहीं है तो अंदर ही खूबसूरती है। ओके, बैठ जाओ। अभी देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आती है और आपके कार्ड्स क्या बताती है मुझे, लोगों को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो जबकि मैं आपकी कार्ड्स जब शफल कर रही थी तभी चैनलाइज हुआ मैसेज कि ये बाइल के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आप देखिए आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट मैसेज था जो कि मुझे यहाँ पर मिला कि कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये करूँ या फिर ये करूँ। कुछ चीज़ों में आपको आप कुछ कामों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। कोई सिचुएशन में अगर पड़ जाओ तो वहाँ पर आप थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो जाते हो। तो मुझे यहाँ पर वो मैसेज चैनल हुआ था। अभी देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती है। आपके फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वर्ड्स, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स, द मास्टर, केयर एंड कंपैशन, इंटीग्रिटी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, कुछ नंबर्स बताती हूँ, इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 10, 2, 4, 8। ओके, नंबर आपकी एज 44 हो सकती है, 42 हो सकती है। या इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एज से मैच्योर हो। एज से आपकी एज शायद 30 के ऊपर हो या फिर 40 के ऊपर हो, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों की एज इतना नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं, आप लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होता होगा जहाँ पर से आप बहुत कुछ सीखते हो एंड नए चीज़ें मतलब
उससे एक्सपीरियंस गैदर करते हो, कुछ ना कुछ हमेशा आपके साथ होती रहती है और आप वहाँ से सीखते हो, मैं बोल सकती हूँ। यू नो वो कहते हैं ना ठोकर खा के सीखना, तो वैसी वाली वायु आपके लिए मुझे आ रही है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो 2 ऑफ स्वर्ड्स जो कि कन्फ्यूजन के बारे में बताती हैं, और ये कार्ड और एक चीज़ के बारे में भी बताती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आप अपने इंट्यूशन के सुनो तो चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसकी 2 मीनिंग है। एक हो सकती है कि आप लोग बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, आपको बैलेंस करके चलना बहुत पसंद है, आपको अपने मन के सुन के करना बहुत पसंद है। एंड और सेकंड जो मीनिंग मुझे चैनल हुआ था कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं पाते हो कि क्या किया जाए, तब शायद आपकी इंट्यूशन को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। ओके, देखिए आपके साथ कौन सी जा रही है। तो ये आपके जो अराउंड जो पर्सन है उनको पसंद आती है कि आप बैलेंस करके चलते हो, अपनी मन की सुनते हो। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप बैलेंस करके चलते हो और अपनी मन की सुनते हो। सेकंड है 10 ऑफ कप्स जो कि बताती है कि आपको खुश रहना बहुत पसंद है, फैमिली के साथ घूमना, दोस्तों के साथ टाइम, स्पेशली फैमिली के साथ घूमना आपको शायद बहुत पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको अपने फैमिली का बहुत चिंता लगा रहता है और आप उनके साथ उनके बारे में सोच के हमेशा कोई भी काम करते हो, एंड उनके साथ आप रहना बहुत पसंद करते हो। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और वो आपको ऐसे तरीके से देखते हैं। किंग ऑफ स्वर्ड्स ये बताती है कहीं ना कहीं आप आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हो। जब आप कुछ सोच लो कि मुझे ये करनी है, मतलब करनी है। कभी शायद डिसीजन लेने में आप थोड़ी सी घबरा जाते हो या फिर कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करनी है तो वहाँ से आपको कोई भी हिला नहीं सकता। तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप खुद के डिसीजन पर अड़े रहते हो, आपको वहाँ से कोई भी हिला नहीं सकता ऐसी। देन आपके लिए है द मास्टर कार्ड जो कि बताती है आप बहुत, मैंने जैसे कहा, अगर आप लोगों की एज ज़्यादा है तब भी लोग आपको मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपको सोचते हैं कि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको वो वैल्यू देते हैं। अगर आपकी एज उतना ज़्यादा नहीं है तो लोग ऐसे देखते हैं कि आप बहुत कम एज में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आप कैसे इतना अपने एक्सपीरियंस कर लिया है। वो सोचते हैं कि कैसे इतना मैच्योरिटी से आप काम करते हो, इतना मैच्योर होकर कोई भी डिसीजन लेते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर देखते हैं। ठीक है, आपके एज जो भी है उससे ज़्यादा। ओके, देन है आपके लिए केयर एंड कंपेशन जो कि बताती हैं कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ों में पहले लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। आपके थॉट्स जो है, चूज़ टू बी लव टू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। जो लोग भी सिचुएशन में आप एनालाइज करोगे और देखोगे कि जो लोग भी लव को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर और लोगों के लिए जो सही होगा, आप वही डिसीजन लेना प्रेफर करते हो। और लविंग तरीके से आप लोग एक बहुत मदरली नेचर के हो। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए जस्ट फील हो रहा है कि शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आप बहुत अच्छी मॉम हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, एंड बहुत अच्छी वाइफ भी हो, आपको घर चलाना बहुत अच्छे से आता है, फैमिली को अच्छे से रखना बहुत अच्छे से आता है। और बाकी लोगों के लिए आप लोग बहुत एक मदरली नेचर के हो, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, लोग आपको ऐसी तरीके से देखते हैं। ओके, एंड आप लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हो। अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप जाके उनको हेल्प कर देते हो, मना नहीं करते हो। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इंटीग्रिटी मुझे बताती है कहीं ना कहीं आप हमेशा ट्रूथ को सपोर्ट करते हो, ऑनेस्टी को सपोर्ट करते हो। आपका सोल वैसा है कि जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। आपकी एवरी एक्शन में लोग हमेशा सच्चाई को पाते हैं, लव को पाते हैं। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है आप में कि आप लविंग तरीके से जो सही है सही को सही बोलते हो, गलत को गलत बोलते हो।
देन है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जो कि वही मैसेज बताती हैं कि आप लोग एक बहुत प्यारी मॉम हो, आप लोगों का दिल बहुत साफ़ है और आप लोग जो भी सोचते हो, आपके बाल के लिए लग रहा है कि आपके थॉट्स जो भी है वो ज़्यादा लव की तरफ झुका हुआ है, कि आप जब भी सोचते हो लव के एंगल से सोचते हो, और लोगों के लिए सोचो, कुछ भी सिचुएशन एनालाइज करो, वहाँ पर आप हमेशा देखते हो कि ये और लोगों के लिए सही होगा कि नहीं, और लोगों को इससे तकलीफ़ तो नहीं होगी, कोई हर्ट तो नहीं होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले आप सोचते हो और फिर डिसीजन लेते हो, तो आपके लिए वो दिख रहा है। एंड आप जब कुछ डिसीजन ले लेते हो तो वहाँ से आपको कोई हिला नहीं पाता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑनेस्टी है और लविंग नेचर के, ये लोगों को बहुत पसंद है आप में, और लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये सारी चीज़ें देख के। मुझे आपके लिए यहाँ पर यही मिल रहा है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।